नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क करके अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग बना रहे होंगे सभी निगेटिविटी से, सभी इविल आई से, सभी हेटेड और जेलस लोगों से। तो अभी चल रहा है पितृपक्ष का महीना, तो पितरों की मुक्ति करवाना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पितर आपसे प्यार करते हैं। आपका उनके साथ एक एथरिक कनेक्शन होता है, तो कहीं न कहीं आप उनसे जुड़े हुए हैं। तो अगर वो दुखी होंगे, अगर उनकी मुक्ति नहीं होगी, तो उनकी जो दुख वाली एनर्जी है, वो आपको भी फ़ील होगी, उनके दुख का एक अंश आपको भी मिलेगा, तो फिर आपके जीवन में बाधाएँ आएँगी, धन को लेके, हेल्थ को लेके, रिश्तों को लेके कुछ न कुछ बाधाएँ आएँगी क्योंकि वो दुःख वाली एनर्जी में रहेंगे, तो उनकी एनर्जी आपकी तरफ ट्रांसफ़र होगी क्योंकि आपका उनके साथ एथरिक कनेक्शन है। तो अपने पितरों की मुक्ति कराना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि कई पितर ऐसे होते हैं, कई आपके एंसेस्टर्स जिन्हें प्यार नहीं मिला, आपके परिवार से जिनको प्यार नहीं मिला, जो दुखी होके गए हैं आपसे, जो नाराज होके गए हैं या उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, किसी भी चीज को लेके कोई इच्छा थी उनकी जो पूरी नहीं हुई है, या उनको बहुत ही दुख मिला है, बहुत ही अपमान मिला है, उनको प्यार नहीं मिला है, उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो उनकी मुक्ति नहीं होती है, वो यहीं अटके रहते हैं और वो चाहते हैं कि आप, मतलब परिवार के सदस्य उनकी मुक्ति कराएं, लेकिन आप ना उनको देख सकते हैं, ना उनसे बात कर सकते हैं, तो कैसे समझेंगे उनकी बात? इसलिए वो दुख में रहते हैं और उनकी दुख की एनर्जी का एक अंश आपके परिवार वालों को, हर सदस्य को मिलता रहता है। कोई बीमारी है उनको तो सबको बीमारी हो जाती है, अगर धन की कमी है तो धन की कमी होने लगती है, रिश्ते में प्रॉब्लम्स है तो रिश्ते में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। तो ये जनरेशन टू जनरेशन बढ़ते जाता है जब तक उनकी मुक्ति नहीं होती। इसलिए पितरों की मुक्ति कराना बहुत ही ज़रूरी है, पितरों का असेंशन कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम रिचुअल्स के थ्रू भी कराते हैं, तर्पण के थ्रू, लेकिन उससे सिर्फ उनके ज़ख्म में मरहम लगता है, मतलब उनको सिर्फ थोड़ी-सी शांति मिलती है रिचुअल से। असली असेंशन होता है मेडिटेशन के थ्रू, अपने जाप का फल उनको देना, जिससे उनके पुण्य बढ़ते हैं और उनकी मुक्ति होती है। तो यदि आपको अपने पितरों का असेंशन करना है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, आप मुझसे पूछ सकते हैं और ये 7 डेज का होगा असेंशन, और मैं आपको गाइड करूँगी, करना आपको ही पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको गाइड करूँगी क्योंकि जिसके पितर है उन्हीं को करना पड़ता है। तो मैं आपका साथ दूँगी, आपको गाइड करूँगी और ये असेंशन पेड होगा। तो जिसको भी पितरों का असेंशन कराना है, वो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके? तो चलिए आज हम देखेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि क्या आपके एंसेस्टर्स की मुक्ति हुई है कि नहीं, और नहीं हुई है तो वो क्या चाहते हैं, और हो गई है तो क्या चाहते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मेरे मेरे एंसेस्टर्स, मेरे एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, आशीर्वाद दो मेरी जरूरत। तो बताइए मेरे व्यूअर्स के एंसेस्टर्स की मुक्ति हुई है?
उल्टा पड़ 8 of Wands, King of Pentacles in reverse, hmm, bottom of the deck, Knight of Pentacles. तो आपके पित्र आना चाहते हैं इस पितृ पक्ष में आपके पास और कुछ न कुछ बताना चाहते हैं आपको। मे बी शायद उनकी अगर मुक्ति हो भी गई है तो वो पितृलोक से आपको आके कुछ न कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो वो इस पितृ पक्ष में डेफिनेटली आपके पास आएंगे। जिन व्यूअर्स की पितरों की मुक्ति हो गई है तो वो पितृलोक से आएंगे डेफिनेटली, और जिनकी नहीं हुई है तो वो भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं। तो वो क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, तो वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जिन व्यूअर्स को फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज हो रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहा है, क्योंकि अगर पितृ दुखी होते हैं तो मैक्सिमम लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज होते ही हैं। तो वो इस वजह से हो रहा है, किसी न किसी का स्टबर्न एटीट्यूड है आपके फैमिली में। कोई ऐसा पर्सन है जो कंजूस है कोई फादर फिगर होगा जो कंजूस है, जो अपने पैसों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, जो सही जगह नहीं लगा रहा है अपने पैसों को। एनर्जी को यूज करेगा तब तो एनर्जी का फ्लो होगा। वो अपनी प्रॉपर्टी को यूज ही नहीं करना चाहता। अगर आर्थिक समस्या है तो भी वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि वो लालची किस्म का इंसान है, इसलिए नहीं करना चाहता। और बचपन से उसने गरीबी देखी है तो वो पैसे को पकड़ के रखना चाहता है। उसको क्या लगता है, उस इंसान को, आपके फैमिली मेंबर में जो भी होगा, फादर फिगर या मदर फिगर भी हो सकता है किसी के यहाँ, तो उनको क्या लगता है कि धन कैसे बढ़ता है? धन जमा करने से बढ़ता है। उनको ऐसा लगता है कि धन को जमा करके रखेंगे तो धन बढ़ेगा, लेकिन वो बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। धन जमा करने से नहीं बढ़ता है, धन दान करने से बढ़ता है। शायद उनको ये नहीं पता। तो वो ना धन को यूज कर रहे हैं, धन को यूज करने से बढ़ता है धन। धन का फ्लो होगा तभी तो बढ़ेगा। धन का दान करने से बढ़ेगा, दान करोगे तो आपको 1000 मल्टीप्लाई होके मिलेगा। तो इस तरीके से धन बढ़ा जाता है। तो धन आपका बढ़ क्यों नहीं रहा है? आर्थिक समस्या क्यों आ रही है? वो इसीलिए आ रही है क्योंकि आपकी फैमिली का कोई मेंबर है, ओल्ड मेंबर, बुजुर्ग इंसान, वो धन को रोक के रखा हुआ है, उसकी फ्लो को रोक के रखा हुआ है, इसलिए नहीं बढ़ रहा। मुझे ठंडी लग रही है, एक सेकंड, मुझे छींक आने वाली थी। हाँ, तो उस इंसान की वजह से धन नहीं बढ़ रहा। धन आपके पास आते-आते रुक गया। जो धन लेके आ रहा था जो पर्सन, उसका घोड़ा खड़े-खड़े सोच रहा है, इसलिए रुका हुआ है धन, क्योंकि धन का फ्लो नहीं हो रहा है ना। तो आपके एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं कि वो किसी न किसी को भेज रहे हैं आपके पास फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिलेटेड अपॉर्चुनिटी लेके, फाइनेंस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी लेके, जिससे आपका धन का फ्लो बढ़ेगा। क्योंकि वो जिद्दी इंसान जो आपके घर है, वो तो नहीं मानने वाला, अंत तक नहीं मानेगा, क्योंकि अब तो वो पेड़ बन चुका है ना। तो पेड़ को झुकाओगे तो वो टूट जाएगा। जब एक पौधा रहता है,
छोटा सा पेड़ रहता उसको आप झुका सकते थे, अब तो वो बड़ा पेड़ बन गया है, उसको अगर झुकाओगे तो वो तो टूट जाएगा, तो वो इंसान तो बदलने वाला नहीं, उसकी मानसिकता आप नहीं बदल सकते, वो उसी एटीट्यूड में रहेगा मरते दम तक। तो उसको आप उसके हाल पे छोड़ दो, उसके उसका धन कोई और लेके चला जाएगा, उसका भोग वो ना खुद कर पा रहा है, ना दूसरों को करने दे रहा है। पैर कब्र पे लटके हैं, लेकिन फिर भी वो धन को पकड़ के बैठा हुआ है, और अगर वो धन को पकड़ के बैठा हुआ है तो फिर उसकी मुक्ति भी नहीं होने वाली। प्रेत योनि में भटकेगा ऑब्वियसली। तो समय रहते हर चीज से डिटैच होना है, और जब आखिरी वक्त आ रहा है तो हमें हर चीज से डिटैच होना पड़ता है। जिस चीज से भी हमको मोह है, प्रॉपर्टी से, पैसे से, खाने से, रिश्तों से, तो हर चीज से हमको डिटैच होना पड़ता है। लेकिन वो आपके घर का कोई बुजुर्ग इंसान, उसको तो समझ में आ नहीं रही, क्योंकि वो स्पिरिचुअल नहीं है। बट आप स्पिरिचुअल हो, आपको सब पता है, बट उस इंसान को नहीं पता है। तो आगे हम देखते हैं। तो आपके एंसेस्टर्स आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, जस्टिस का कार्ड भी है। क्या जस्टिस देना चाहते हैं? तो आपका जो धन रुका हुआ है, उस धन के फ्लो को बढ़ाएंगे ऑब्वियसली, और आप आपके जीवन में धन के स्रोत लाएंगे, इससे आपका धन बढ़ेगा। और बताइए। और क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए? मैसेज है मेरे व्यूअर्स के एंसेस्टर्स, और क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या? टू ऑफ वेंस, थ्री ऑफ वेंस, वेंस की एनर्जी बहुत आती है। फायर साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी राशि फायर साइन हो सकती है। ओ, ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको, सन, सन का कार्ड, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स। सारी चीजें देना चाहते हो, माय गॉड, 7 ऑफ कप्स। बताती हूँ अभी। तो यहाँ पर पहले मैं नंबर बता देती हूँ। 2, 3 एंड 8। ये कौन सा है? 19, 10, 9, 7, 9 एंड 10। 7, 8, 9, 10 ऐसे कार्ड आए हैं। 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर फरवरी का महीना, मार्च का महीना और सितंबर का महीना, मतलब ये अभी सितंबर का महीना पितृपक्ष चल रहा है, तो इसी मंथ में आपको न्याय जरूर मिलने वाला है, और आपका वीनस एक्टिवेट होने वाला है। आपको अपार धन, आपको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की सारी चीजें मिलने वाली है। वो आपके ब्लेसिंग्स है, आपके पितरों की ब्लेसिंग्स। आपके सिस्टर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको सारी चीजें देना चाहते हैं जो आपसे छीनी गई थी। देखो, 7 ऑफ कप्स का कार्ड, वो आपको सारी चीजें देना चाहते हैं। तो वो आपको दूर से खड़े होके देख रहे, दूर से खड़े होके देख रहे, मतलब अगर वो पितृलोक में है, किसी भी लोक में है, किसी भी लोक में है, तो वो देख रहे हैं। और पितरों के असेंशन में जब हमारे पितर जिस भी लोक में रहते हैं, उसके ऊपर के डायमेंशन में चले जाते हैं आपके असेंशन करने से। और अगर उनकी मुक्ति नहीं है तो डेफिनेटली उनकी मुक्ति मुक्ति नहीं हुई है तो डेफिनेटली उनकी मुक्ति होती है। अगर वो नीचे के लोक में है तो वो उच्च के लोक में चले जाते हैं आपके असेंशन से, और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तो इसलिए पितरों का असेंशन जरूर करना है आपको। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। मैं रिचुअल की बात नहीं कर रही, रिचुअल तो आपको यूट्यूब में कोई भी वीडियो मिल जाएगा, लेकिन पितरों का असेंशन जाप करके कैसे करते हैं वो काफी कम लोगों को पता है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। हाँ, तो आपके पितृ
मिल गया। तो आपके पितर आपको देख रहे हैं दूर से और वो आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं, आपको पकड़ के रखे हुए हैं। मतलब आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं, इविल आई से और सारी नेगेटिविटी से वो ही आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो ये कह रहे हैं। और वो आपके जीवन में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं, जिससे आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की सारी चीज़ें मिलने वाली है और ये तभी मिलेगा आपको ट्रैवल के दौरान। मतलब आप कहीं जाओगे, शिफ्ट भी कर सकते हो और ट्रैवल के दौरान आपको ऐसा कोई पर्सन मिलेगा जो आपको अपॉर्चुनिटी देगा या वो पर्सन अपॉर्चुनिटी देगा उस मतलब आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी देगा जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट भी करना पड़ सकता है। तो ऐसी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसके बाद आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली है जो आपके पास नहीं था। वो आपकी सारी कमियाँ पूरे होने वाली है जीवन की और आपको जस्टिस भी मिलेगा। अगर आपके परिवार में आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। ओके और सूर्य देवता भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको इनर पीस मिलेगा। आपके अंदर के बच्चे को खुशी मिलने वाली है बहुत ज़्यादा। और क्या है, आपको बहुत ही खुशी मिलने वाली है और क्या बोलते हैं, तो जो भी ये पर्सन आपको जो अपॉर्चुनिटी देगा मे बी हो सकता है उससे आपको लव अपॉर्चुनिटी भी मिले, मे बी शायद। तो ऐसा हो सकता है कि जिससे आपके अंदर के बच्चे को बहुत ज़्यादा खुशी मिले। आप आप एक बच्चे जैसी खुशी महसूस करने वाले हो, आके दिखते हैं। क्योंकि जो फाइनेंस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है ना, वो हो सकता है आपको सीक्रेट लव भी करता है। तो जब वो अपने इमोशंस आपको बताएगा तो आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे ना, आप बहुत खुश हो जाओगे। आपके अंदर के बच्चे को बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। बताइए। बंद करती हूँ तो गर्मी लगती है, चालू रखती तो ठंडी लगती है। बार-बार गिरती है। तो भाई कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो आ रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ कप्स। तो किसी किसी के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिस जो उसका सोलमेट है, जिसका पास्ट लाइफ कनेक्शन है उसका, जो उससे एज में छोटा हो सकता है। तो वो कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। ये आपके बचपन का दोस्त भी हो सकता है और आप ये भी पर्सन हो सकता है कि पास्ट में आप इसे जानते हो लेकिन अभी इससे कांटेक्ट नहीं है, तो वो सडनली आएगा आपके जीवन में और आपको एक फाइनेंस से रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटी देगा। कोई न्यू जॉब भी ऑफर हो सकती है आपको, न्यू बिजनेस प्रपोजल भी ऑफर हो सकता है। और मैं राशि बताना भूल गई थी क्या, तो यहाँ पर एरीज राशि स्ट्रांग निकल के आई है। यहाँ पर फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है और वाटर साइन भी है, एयर साइन नहीं है बस। तो यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर वर्गो भी स्ट्रांग निकल के आया है। ओके, हाँ तो वो उस पर्सन की राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो
फाइनेंस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग आया तो स्कॉर्पियो भी हो सकती है। हाँ, तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे एज में छोटा है। ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। तो वही आने वाला है आपकी लाइफ में कुछ बिजनेस या जॉब प्रपोजल लेके। उसके बाद आप आने वाले हो फूल की एनर्जी में। आप एकदम निश्चिंत हो जाओगे। आपको एकदम इनर पीस मिलने वाला है। आप किसी की चिंता नहीं करोगे, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। एक सेकंड तो फिर से चालू करना पड़ेगा। आगे हम उससे देखेंगे एनर्जी और कुछ गाइडेंस आपके लिए गाइडेंस। तो मैं तो ये बता दूं कि आपको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की सारी चीजें मिलने वाली हैं। आप हैप्पी हो जाइए, मैंने गुड न्यूज दी है आपको। वो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है ना। आपके जीवन में सारी चीजें आने वाली जो भी आप चाहते हो, घर गाड़ी बंगला पैसा वाह जो भी रिश्ते को लेके भी न्यू लव चाहते हो वो भी आने वाला है। सारी चीजें मिलने वाली है आपको। तो गाइडेंस क्या है बताइए मुझे। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बता दीजिए। गाइडेंस बता दीजिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। कैन चेक। तो आपकी हीलिंग होगी। दरवाजे खुल गए हैं आपकी हीलिंग के। तो जब आपके जीवन में नया प्यार आएगा और वो सारी चीजें मिलेगी तो आप हील हो जाओगे। तो वो दरवाजा आपके लिए खोल दिया गया है आपके एंसेस्टर्स के द्वारा। और वो चीज आपको मिलेगी आपके वर्क के थ्रू। आपका आपका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा। जो भी आप काम करते हो उससे रिलेटेड आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो। तो जो भी आपका क्रिएटिव वर्क वाला काम है उससे रिलेटेड आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उससे आपका सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा और आपको मिलने वाला है अपार धन और प्यार। हैप्पी फैमिली आपके जीवन में रेनबो जैसी शाइन आने वाली है। तो अगर आपके मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो भी सारी चीजें ठीक होने वाली क्योंकि हैप्पी फैमिली वाला कार्ड है। और अगर आपके जीवन में कोई न्यू रिश्ता आ रहा है तो डेफिनेटली आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे और आप लोग एंजॉय भी करने वाले हो। तो ये विद इन 4 मंथ के अराउंड होने वाला है। और आपके जीवन में लेके आएगी कोई महिला जिसकी एज हो सकती है 42 के अराउंड। किसी किसी के लाइफ में कोई लेडी आने वाली है, मैच्योर लेडी जिसकी एज 42 के अराउंड हो सकती है। वो देने वाली है आपको कोई बिजनेस प्रपोजल। और किसी के लिए हो सकता है कोई मेल भी हो सकता है और किसी किसी के लिए हो सकता है 42 एज की कोई महिला हो सकती है। तो अगर वो फीमेल मेल भी होगा तो तो भी उसकी एज 42 के अराउंड होगी। और अगर जिसके लाइफ में फीमेल आ रही है तो उसकी एज भी 42 के अराउंड होगी। और वो आपको फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देने वाली है। मैं तो गाइडेंस बता रही थी ना। तो गाइडेंस क्या, गाइडेंस यही है कि आपको हीलिंग मिलेगी। तो हीलिंग मिलने वाली है ना। तो आपके जीवन में ये दरवाजा खुलने वाला है हीलिंग का। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आपके जीवन में खुशियों का दरवाजा खुलने वाला है। तो आप ग्रेटिट्यूड पे करना ना भूलें। हम इसको भी देख सकते हैं। तो आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर पे कीजिएगा। ओके।
तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो भी चीज मिलेगी, आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड पे करना मत भूलना। सक्सेस, you are on the road to success. Don't become workaholic. Give time to yourself. Take time for your peace and enjoy. तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तो सक्सेस तो आपको मिलने वाली है। आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है, आपको ये बोला जा रहा है कि अपने लिए भी वक्त निकालो। आप खुद इंजॉय भी करो, काम ही मत करते रहो। सक्सेस तो आ रही है आपके लाइफ में, खुद से भी प्यार करो, इंजॉय भी करो थोड़ा बहुत। काम बहुत कर लिया, आपको गुड न्यूज तो दे दी गई है, आपके जीवन में सारी चीजें आ रही है, तो थोड़ा रेस्ट भी कर लो। हम्म। हम्म। तो अगर आप निराश हो गए हो तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप काफी लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे ये सब अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं, मुझे न्यू लव मिलेगा कि नहीं, मुझे न्यू जॉब मिलेगा कि नहीं, मुझे न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं, तो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। आपको अपने पर विश्वास करना है, अपने थॉट्स के ऊपर विश्वास करना है, आपको यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करना है और अपने थॉट्स को चेंज नहीं करना, निराश नहीं होना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है कि अभी तक तो नहीं मिला, अब नहीं मिलेगा, ऐसे टाइप के थॉट्स नहीं लाना है, नहीं तो वो चीज डिले होती जाएगी। तो ये सारी चीजें तभी आएगी जब आप अपने पास्ट के लोगों को, जो टॉक्सिक है ना, उनको रिलीज करोगे। कैसे रिलीज करोगे? कट ऑफ करके, इनकी एनर्जी से आपको कट ऑफ होना है, उनसे किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना है। अगर वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हैं और आप बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करते हैं आपको मेंटली और आपका जीना भी हराम कर दिया है, तो उसे पीछे छुड़ाने का एक ही तरीका है, कॉर्ड कटिंग। तो कॉर्ड कटिंग तभी होगी जब आप उनके बारे में सोचना बंद करेंगे। जैसे ही उनके थॉट्स आते हैं, आपको रिटर्न टू सेंडर बोलना है और अपने डिवाइन को याद करना है या कोई भी मंत्र जाप करना है। तो जैसे ही उनके थॉट्स आते हैं, तो आप तुरंत रिटर्न टू सेंडर के उनके थॉट्स को मत लीजिए, ना ही मन में उनको जवाब दीजिए, तभी कट ऑफ होगी एनर्जी। आप ऐसा करिए, आप ऐसा शो करिए जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तभी आपका कर्म बंधन नष्ट हो पाएगा। आप एनर्जी एक्सचेंज करते रहोगे, भले आप वर्बली जवाब नहीं दोगे और थॉट में जवाब देते रहोगे, थॉट में गुस्सा करते रहोगे, थॉट में बुरा बुरा बोलते रहोगे 5D लेवल में, तो फिर ये लूप में फंसे रह जाओगे। आप अपने पास को लेट गो नहीं कर पाओगे। तो अगर अपने टॉक्सिक लोगों को रिलीज करना है, अपने जीवन से कार्मिक लोगों को रिलीज करना है, तो इनके कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी और कॉर्ड कटिंग का तरीका यही है। कोई रिचुअल विचुअल से नहीं होता, ये सब बुद्धू बनाते हैं। सिर्फ हमारे अंदर शक्ति है, उसको जागृत करो, आप कुछ भी कर सकते हो। हमको भगवान ने सब चीज दे के भेज दिया, हम उसका यूज ही नहीं करते हैं। हम सिर्फ 4% ब्रेन का यूज करते, सबकॉन्शियस माइंड, सॉरी कॉन्शियस माइंड का यूज करते, 96% सबकॉन्शियस माइंड का यूज ही नहीं करते। उसका इस्तेमाल करो, तब आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी और उसका इस्तेमाल सकारात्मक चीजों में, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन में करना है, आपको डिस्ट्रक्शन के थॉट्स में नहीं करना है, नहीं तो आप ही का नुकसान होगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। तो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल गई है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ लाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो आप सब उनका असेंशन ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, तभी तो पता चलेगा कि मेरी वीडियो कब आती है और आप देख पाओगे। तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना मत भूलना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ब्लेस यू, नमः शिवाय।